छाप करते हैं। जी, छोटी टिप्पणी सुनील शुक्ला जी। जम्मू कश्मीर में एथनिक क्लींजिंग हो गई थी, मणिपुर में कंप्लीट हो गई है। हिंदू माइतीस हैव लेफ्ट मिजोरम और एयरलिफ्ट भी किया है, बाय रोड भी चले गए हैं। बराक वैली के अंदर, असम के अंदर, वहां पर उन्होंने कहा कि जितने भी यहां मिजो हैं सब छोड़कर चले जाएं 24 घंटे के अंदर। उनका पलायन भी प्रारंभ हो गया। आई थिंक इतना बड़ा माइग्रेशन तो शायद मैंने आजादी के बाद कभी नहीं देखा, सिवाय कश्मीर में जब पंडितों का माइग्रेशन था। द एथनिक क्लींजिंग is complete now, sir, and it is going to spread to the now other states. सुनील जी। ये खेदजनक है। कोई भी देश का नागरिक किसी भी हिस्से से उस देश को छोड़ने, उस इलाके को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए, ये बहुत बड़ी टिप्पणी है सरकार के ऊपर। अगर आप अपने देश के नागरिकों को अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, हिंदू, मुसलमान और विभिन्न वर्गों में बांटेंगे, तो यह दिन देखने पड़ेंगे, जिसकी बात आपने बराक ओबामा के जिस इंटरव्यू की आपने चर्चा की। और जहाँ कहीं भी ये हुआ है, इस तरह के पराभव के दिन लोगों को देखने पड़े हैं। संभव नहीं है ये, बिल्कुल विवेक जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि ऐसा है कि इस चीज़ को देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। और हो सकती है, बिल्कुल तथ्य है कि लोगों के मन में ये भाव है, या बिल्कुल अंडर करेंट होगा कि इन मुद्दों को लेकर के कैसे इनको सबक सिखाया जाए। यह केवल और केवल अपने राजनीतिक हितों के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहा है, और इन हथकंडों से आप राजनीतिक अपनी उपलब्धियां हासिल कर नहीं सकते हैं, संभव नहीं है। बस बात वही जो आप बार बार कहते हैं कि नुकसान तो हो गया, नुकसान तो हो रहा है, नुकसान बर्दाश्त करने के झेलने की स्थिति में हम लोग आ गए हैं। लेकिन ठीक है, जो हर गलती की प्रायश्चित का प्रायश्चित होता है। अगर लोगों ने एक ऐसी सरकार को जनादेश दिया जिस सरकार का देश के संविधान में कोई आस्था नहीं है, समाज को बांट करके राजनीति करने की कोशिश जो राजनीतिक दल कर रहा है, तो यह इसका नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। लेकिन ये स्वीकार कर लेंगे लोग, ऐसा होगा नहीं, ये संभव है नहीं। और ये जरूर है कि जिस समुदाय से मैंने सुबह बात की है, जो कल एयर होगी, उन्होंने तो कह दिया कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कुकी अब मैती के साथ कभी रहेंगे। आप लिख कर रख लीजिए, हम पहले से कहते आ रहे हैं, हम उनके साथ नहीं रह सकते, हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं है। आइदर गिव अस ए सेपरेट स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और मे बी अदर थिंग्स आर इमर्जिंग देयर सर। ये मतलब ये सीमा तक ये मिजोस भी कह रहे हैं, नागा भी कह रहे हैं, चिन भी कह रहे हैं और जोमीज भी कह रहे हैं। एक कम्युनिटी नहीं है, और ये मिलियंस में है सर। नहीं, ये अब कहना सही है। इस तरह के हालात पहले ही पैदा हुए थे। इस देश ने विभाजन झेला है, हिंदू और मुसलमान दोनों बड़े बड़े समुदाय एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, बड़े बड़े दंगे हुए, लेकिन हम आज एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। ये स्थितियाँ, यह बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हालात पैदा हो गए। लेकिन मेरा अभी मानना है कि अगर राजनीतिक कोशिशें होंगी, सिविल सोसाइटी के लोग सक्रिय होंगे, तो ऐसा नहीं है। व्यक्ति बड़ा सहनशील होता है, वो लोग एक दूसरे के साथ रहना। लेकिन ये जरूर है कि इसके लिए संस्थागत प्रयास करने पड़ेंगे। जिस तरीके से संस्थागत और संगठनात्मक कोशिश करके की दूरियां बढ़ा दी गई हैं, ये चिंताजनक जरूर है। और अब इस दौर में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का रवैया रहा, ये तो बहुत ही चिंताजनक है। इस पे जितना जिस तरह के आक्रोश दिखाई पड़ रहा है समाज के विभिन्न वर्गों में, वो जायज है। यह स्थिति नहीं होनी चाहिए थी।